हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निधि क्लासेस पर। और दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आयु पे डिस्कस करेंगे और कुछ बेहतरीन सवाल आपके लिए आज मैं लेके आया हूं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एक एग्जाम में सवाल देता है, तो इस टॉपिक को हम बहुत ही प्यार से करेंगे और इस टॉपिक पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक सवाल हर एक एग्जाम में मिलना ही मिलना है। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है? ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है और उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु आपसे पूछी गई है। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमें करना क्या है? सबसे पहले जो उसकी विवाह के समय की आयु की 1/4 गुना दी गई है, या जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी उसमें से आपको केवल ये वैल्यू लेनी है, यानी 1/4 लेना है। और 1/4 को जितने साल पहले, यानी 6 साल पहले, तो 6 वर्ष पूर्व आपको जो है था, तो 6 वर्ष पूर्व लेना है और 1 का मान बना लेना है। 1 का मान कितना होगा? इस 4 की गुणा होगी जब 6 में, तो वैल्यू हो जाएगी 24। तो ये 6 वर्ष पूर्व की आयु आ गई है। अब हमें इसे वर्तमान में लाना है, तो वर्तमान में हमें क्या करना होगा? इसमें +6 करना होगा। तो जब हम +6 करेंगे तो 24 और 6 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 30 हो जाएंगे। अब आपके पास वर्तमान आयु आ गई है। अब करना क्या है? इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि पुत्र की आयु जो है उसकी वर्तमान आयु की जो है 1/10 है। तो 30 का 1/10 गुणा कितना होगा? 3 साल होगा। 10 से आपने इसे कैंसिल किया 3 बार, तो आपका कितना होगा? 3 साल आपका आंसर होगा। जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो 3 साल होगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको लेना क्या है? बस ये वैल्यू जितने साल पहले आपको दिया गया है उसी के साथ उसे रखना है और फिर सॉल्यूशन करना है। तो इसके बाद दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो सवाल क्या है दोस्तों? सवाल के बारे में सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जो डिजिट है वो चेंज कर दी गई है। तो इस बार सवाल में दिया क्या गया है? फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुना थी। यानी जो वैल्यू मेन दी गई है वो कितनी है? 1/2/7 गुना। यही वैल्यू मेन होती है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6। 1/6 का मतलब यानी उसका 1/6 भाग। अब 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु पूछी जा रही है। तो सवाल में करना क्या है? 2/7 को आपको बराबर में लिखना है। 2/7 किसके? क्योंकि 8 वर्ष पूर्व उसका विवाह हुआ था, तो 8 के बराबर रखना है। तो आप इसे 2 से कैंसिल कर देंगे 4 बार, तो 7 चौक 28। ये जो आयु आई है ये 8 साल पहली है। तो अब वर्तमान में आने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा? प्लस कितने करना होगा? 8 करना होगा। तो 36 वर्ष वर्तमान की आयु आ गई है। अब इसमें करना क्या है कि उसने कहा है कि जो पुत्री है वो इसकी 1/6 यानी 1/6 भाग है। तो 36 का 1/6 भाग जो होगा वो कितना होगा? 6 वर्ष होगा। कितना होगा? 6 वर्ष। तो दोस्तों सवाल में जो लास्ट में पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी। तो वर्तमान में अगर कोई 6 साल का है तो 3 साल पहले यानी -3 कर दीजिए, तो आंसर कितना होगा? 3 साल होगा। तो आपका आंसर 3 साल होगा। तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, जेस अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, और यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जेस की आयु कितनी होगी। तो इस सवाल में करना क्या है? जेस अनिल से उतना छोटा है। किससे छोटा है? जेस अनिल से छोटा है। तो अनिल से छोटा है तो कितना? माइनस कर दिया। अब उसने क्या कहा है? जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यानी यहां पे जो जेस है वो किससे बड़ा है? प्रशांत से बड़ा है। यानी यहां पे प्रशांत छोटा है। तो यहां से हम a + p की जो वैल्यू है
वो निकाल लेंगे, यानी वो कितने के बराबर हो जाएगा 2j के, यानी 2j इसके बराबर, है ना। अब इस सवाल में आपको अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष दिया गया है। ये जो है ये 48 वर्ष आपको दिया गया है, तो जो हमें 2j के बराबर रखना है, तो यहां से हमने इसे कैंसिल कर दिया। j की जो वैल्यू है 2 से काटने के बाद कितनी आ गई, 24 आ गई। तो यही इसका आंसर होगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल से फंडे हैं, आपको बहुत प्यार से इस टॉपिक को पढ़ना है और हर एक एग्जाम में आपको एक सवाल जरूर मिलेगा, और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस बार फिर से हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है कि यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त हो रही है। तो सवाल में कहा गया है कि गुलजार यानी गुलजार की आयु में से कितने घटाकर, 6 घटाकर। ठीक है दोस्तों, अब इसमें करना क्या है कि इसे 18 से भाग देना है। 18 से भाग देने के बाद हमें अनूप की आयु प्राप्त हो रही है, अनूप की आयु मिल रही है। और महेश की आयु यहां पर 5 वर्ष दी गई है, तो महेश यहां पर 5 वर्ष का दिखाया गया है, और कहा गया है कि अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप कितना छोटा है, 2 वर्ष छोटा है। तो यानी अनूप यहां पे कितने साल का हो जाएगा, 3 वर्ष का हो जाएगा। अब गुलजार की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही है। करना कुछ नहीं है, बस ये जो 3 है उठा के यहां रख दो, g-6 बटे 18 और ये है आपका 3। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे g-6 बराबर 18 गुना 3 मतलब 54। ठीक है, अब यहां से हमें गुलजार की आयु प्राप्त हो जाएगी। ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 54 और 6 मिलके कितना हो जाएगा, 60। यानी गुलजार की जो वर्तमान आयु है वो कितने साल होगी, वो 60 साल होगी। बहुत सिंपल से मेथड है, आराम से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और एक से एक अच्छे सवाल हम कराते रहेंगे आपको। तो दोस्तों और एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका जो है, माँ अपनी बेटी की आयु से 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना बड़ी है, और 10 वर्ष के बाद वह अपनी बेटी से 2 गुना बड़ी हो जाती है, और बेटी की आयु इस समय कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो एक तरफ हम क्या करेंगे, मदर लिख देंगे और एक तरफ डॉटर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम अनुपात देखते हैं। माँ अपनी बेटी की आयु से कितनी बड़ी थी, 3 गुना, यानी मदर और डॉटर का अनुपात था 3:1 का। अब इसमें कहा गया है कि 10 वर्षों के बाद, यानी 10 वर्ष के बाद, तो 10 वर्ष के बाद जो है अनुपात चेंज हुआ और कितना हो गया, वो 2 गुना हो गया, यानी 2:1 का हो गया। अब इस तरह के सवालों में हमें दोस्तों करना क्या है, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस जो है, जो अंतर है वो सेम कैसे आएगा। सबसे पहले अब यहाँ पे 1:1 आ गया है, तो अब हमें करना क्या होगा, वो पॉइंट हमें देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इन दोनों के बीच का अंतर है 3 और 2 के, वो कितना है, 1 साल है। यानी 1 का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, वो देखना है। वो क्या करेंगे, इन दोनों का जो अंतर है वो भी कितना है, 1 है। यानी 1 गुणा आपको करना, जितने साल यहाँ पे दिए गए हैं, 10 साल आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो वही क्या होगा, मान होगा, यानी वही आपका आंसर होगा। तो 1 का मान यहाँ पे 10 गुना 1 मतलब 1 आपका 10 हो गया, तो 1 का मान 10 साल। तो आपसे सवाल में क्या पूछा जा रहा था, बेटी की आयु, तो बेटी की आयु इस समय क्या है, 1 का मान कितना है हमारा, 10 है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद एक और अगला सवाल लेंगे, और सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा डिजिट में फर्क है, और कराने के लिए आपको इसलिए कराए जा रहे हैं सवाल कि आप 2 सवाल यानी प्रैक्टिस कर लें इस तरह के सवालों की। तो सवाल, अगला सवाल पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, यदि पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की वर्तमान आयु की जो है 5 गुना दी गई है, यानी इस बार क्या है, फादर है और सन है। ठीक है, अब 3 वर्ष पूर्व पिता की जो वर्तमान आयु है वो पुत्र की वर्तमान आयु से जो है 7 गुना थी। ठीक है, तो पिता व पुत्र की जो है वर्तमान उम्र आपको ज्ञात करनी है। तो इस सवाल में आपको करना क्या है, सबसे पहले
5 गुना यानी 5 और 1, फादर 5 और सन यानी 1, यानी ये पिताजी जो है 5 गुना हो गए हैं। अब उसने कहा 3 वर्ष पूर्व, यहां पे 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व जो है वैल्यू क्या हो रही है, जो 3 वर्ष पूर्व है वो वैल्यू आपकी हो रही है पुत्र की वर्तमान आयु से 7 गुना हो गई है। अब सेम क्वेश्चन है, यहां पे 1 और 1 आ गया है, ठीक है। हमने पहले जो सवाल किए थे उसमें हम क्या देख रहे थे, अंतर सेम होना चाहिए था, यहाँ पे अंतर सेम नहीं है, यहाँ पे वैल्यू ही सेम आ रही है। तो इस तरह के सवाल में हमें करना क्या है, जो इसके और इसके बीच का अंतर है यानी वो 2 है, तो 2 के बराबर हमें करना किसको है कि एक तो ये 3 जितने साल यहाँ पे दिए गए होंगे एक तो वो लिखना है, और एक इस वैल्यू का अंतर यानी इसका अंतर 7 में से 1 गए 6, तो 2 का मान कितना हो गया 18 हो गया। और यहां पे 1 का मान कितना होगा दोस्तों, 1 का मान आपका कितना होगा 9 होगा, क्योंकि 2 से हम इसे काट देंगे, तो 1 का मान हमारा 9 आ गया। यानी जो हमारा सन है इसमें सन का जो सन की आयु बनी है वो कितनी बन गई है, वो 9 साल बन गई है, क्योंकि 1 का मान 9 है। और यहां पे अगर हमें फादर की बतानी है तो हमें करना क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, 5 गुणा 9 यानी 45, तो पिताजी की उम्र कितनी आ जाएगी 45 साल आ जाएगी। बहुत सिंपल से कंसेप्ट है, आप इसी तरह के सवाल बढ़िया बढ़िया सवाल हम आपको कराते रहेंगे। तो आज हमने दोस्तों आयु के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए कि आपको हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है। तो जो भी आपको दिखाई देता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों घर पे रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।